झज्जर नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी पार्टियां जो समीकरण बना रही थी कि पहले आप और पहले आप, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नाम का जो है डिक्लेयर कर दिया था। और वहीं आम आदमी पार्टी जो लगातार कहीं ना कहीं जो उभरती हुई पार्टी है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के बाद चमत्कार किया तो पंजाब में किया, अब हरियाणा की बारी है। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे और इनके प्रभारी जो सुशील गुप्ता है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अब की बार अपने सिंबल पर उतारने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, और उसी में झज्जर में जो हरीश कुमार पर विश्वास जताया। हरीश कुमार, मैं आपको बता दूं, हरीश कुमार बड़े ही ईमानदार और मेहनती लड़के हैं और बड़े ही गरीब परिवार से आते हैं। और आम आदमी पार्टी ने इनके पर विश्वास जताया है। बड़े बड़े सूरमा इनके सामने होंगे। हरीश कुमार किस तरह से उन पर पार उतरेंगे और किस तरह इन लोगों को टिकट मिली, किस तरह कश्मकश रहा, किस उम्मीदों पर इन लोगों को पार्टी हाईकमान ने जो कहा है, या इनके मैनिफेस्टो क्या होगा, इन सभी बातों के लिए हरीश जी सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और एक बड़े नॉर्मल से परिवार से आप आते हैं। क्या ख्वाब देखा था कि चेयरमैन की टिकट मुझे मिलेगी? क्योंकि बड़े-बड़े आला, बड़े-बड़े अजगर इस राजनीति में जब आते हैं, तो अपने-अपने बड़ी-बड़ी लग्ज़रियाँ गाड़ी होती है, बड़े-बड़े ड्रेसिंग कोड होते हैं। हरीश कुमार के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हरीश कुमार को टिकट मिली, कैसा लगा सबसे पहले? सबसे पहले तो जी मैं अपने पार्टी के पूरे संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी का। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और झज्जर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश करूँगा, जैसा कि हमने दिल्ली में किया है। स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर वही हम झज्जर में करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब थोड़ी ही बारिश आ जाती है तो पूरे शहर में पानी भर जाता है। सबसे पहले हम शहर को साफ-सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएँगे। अगर बात की जाए हरीश, तो बड़ी-बड़ी कोठियों में जो रहते हैं लोग, बड़े-बड़े जो नेता होते हैं, वो गरीबों का दुःख नहीं समझ पाते। लेकिन आप तो गरीब परिवार से आते हैं, तो गरीबों का दुःख बेहतर समझ पाएँगे। हाँ जी। ये जुनून कहाँ से आया कि मैं पार्टी में आऊँ और पार्टी में आकर चेयरमैनी का जो आपने दमखम दिखाया, और उसके बाद आप लोगों का क्या एम रहेगा? क्या चीज़ें ऐसी दिखी हरीश कुमार को जो क्लिक हुई कि साहब झज्जर में ये चीज़ें होनी चाहिए और ये हो नहीं पा रही है? जी सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को 14-15 साल हो गए। हुँ, 14-15 साल से मैं पोस्टर फ्लेक्स लगाने का काम कर रहा हूँ। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का काम कर रहा हूँ लगभग। शहर का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसका काम हरीश ने नहीं किया होगा। फ्लेक्स वो पोस्टर तो का नेता नाराज़ हो जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अब आप अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे हरीश। सर जी, नेता नाराज़ हो जाते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं। नाराज़ होंगे तो नाराज़ हो जाओ। नारा अगर एक आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, तो वो एक आम आदमी पार्टी ही है। एक आम आदमी को मौका दिया है। हुँ, नहीं तो आज तक किसी पार्टी ने ये लगा लो यहाँ तक मज़दूरी भी नहीं दी है काम करने की। हुँ। बहुत सी पार्टियाँ हैं जिन्होंने मज़दूरी भी नहीं दी पैसे। और अरविंद केजरीवाल जी ने और सुशील गुप्ता जी ने मेरे को तो इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी दे दी जिसका ये लगा लो जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे शरीर में खून है, एक-एक कतरा आम आदमी पार्टी के लिए अर्पित है मेरी तरफ से। हरीश, जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जो अंदर के भाव है, वो जग रहे हैं, आँखों में हल्की नमी भी है, एक खुशी का एहसास भी है। क्योंकि एक मिडल क्लास फैमिली से जब एक लड़का इतनी ऊँचाई तक पहुँचता है, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि मैंने पोस्टर लगाने का काम किया है, क्या कभी दिमाग में, कभी ज़हन में ये बात आई कि आम आदमी पार्टी मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी देगी? कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी मुझे मिल सकती है। पर आज भरोसा हो गया। आज पूरा ये लगा लो पूरे भारत में मैसेज देना चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं तो हुई है और नहीं आगे होगी। जो एक आम छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा कर सके। इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी के लायक मैं जो समझा पोस्टर फ्लेक्स लगाने वाला एक लड़का इस काम के चेयरमैन का प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी का और सुशील गुप्ता जी का धन्यवाद करना ये चाहूँगा। तो धन्यवाद सुशील गुप्ता का और अरविंद केजरीवाल का हो गया। जी। अब झज्जर की जनता हरीश कुमार पर विश्वास क्यों करे? हरीश, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हरीश कर पाएँगे, जो और नेता नहीं कर पाए? जी, और नेता नहीं कर पाए। और नेता तो पैसे चुनाव में करोड़ों-करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए देके टिकट वगैरह लेके आते हैं, उससे पहले भी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। हुँ, हम अपनी पार्टी के लिए नहीं तो करोड़ों खर्च कर रहे, नहीं करोड़ों में टिकट लेके आ रहे। हम
गलत असल में हमने पैसा अपना कुछ है ही नहीं हमारे पास तो, हुँ, लगाने के लिए, कमाने के लिए। जो मज़दूरी है, वो मज़दूरी आज भी मैं फ्लैक्स लगा रहा हूँ। हुँ। दूसरी पार्टियों के आज भी चेयरमैन का प्रत्याशी होते हुए भी मैं किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं फ्लैक्स लगाने का काम करता हूँ, कि ना कि भई मना कर रहा हूँ। पर्सनल सवाल, परिवार में कौन-कौन है? किससे बात हुई? क्या माहौल है घर पे? किस-किस की बधाइयाँ आई? ये बताएँगे आप? घर पे तो अभी पता बताया भी नहीं है जी। अच्छा। मम्मी है घर पे, बहन है घर पे, हुँ, छोटा भाई है हुँ, और बहन है, हुँ, मेरी वाइफ़ है, 2 बच्चे हैं जी। हुँ। आस-पड़ोस में ये मैसेज पहुँच उम्मीद गया। थी परिवार को कि हरीश यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं उम्मीद थी जी। हाँ। घर के तो ये लगा लो बार-बार मना कर रहे थे कि अपना काम क्यों खराब कर रहा है, अपना काम हरीश कर। 2 बार हमारी मुलाकात हुई। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे। आप सिर्फ़ ये बता रहे थे कि मैं पार्टी का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी ज़िम्मेवारी लगाएगी उसको पूरी तरह से मैं ईमानदारी से करूँगा। आप ये भी नहीं चाहते थे कि चेयरमैन मुझे बना दे या चेयरमैन की मुझे टिकट दे दे। आप कहा कि मैं एक बड़ा छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, मित्तल साहब और जैसे भी पार्टी जो ज़िम्मेवारी लगाएगी पूरी ईमानदारी से करूँगा। तो ये चमत्कार का आखिर कैसे क्या क्या मानते हैं इस चमत्कार के पीछे? मैं तो चमत्कार क्या चमत्कार मानूँ जी इसको, तो ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए तो मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को पार्टी इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी दे देगी हुँ, और वो भी झज्जर शहर की। हुँ। अब विश्वास किया जाए हरीश कि झज्जर में अब चमत्कार होगा? क्योंकि आपकी पार्टी को मैं चमत्कार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम 2 बार दिल्ली में चमत्कार देख चुके हैं। 67 सीटें, फिर 62 सीटें, फिर पंजाब में एक तरफ़ा जीत। तो अब हरियाणा की बारी क्योंकि हरियाणा में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है, जब मुझे ये कहा जाता है कि हरियाणा का लाल केजरीवाल। तो उस हरियाणा के लाल को आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे इस चेयरमैनी की टिकट को उनकी झोली में डाल के? मैं अपने पूरे दम-ख़म के साथ अपने मज़दूर भाइयों के साथ और पूरे शहर को अपने साथ लेकर काम करना चाहूँगा जी। हुँ, अगर मैं तो पब्लिक में ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप है ना जो भी गरीब परिवार से हैं, गरीब आदमी हैं, जो भी जिस भी परिवार से है, अगर आप झज्जर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हो और झज्जर को साफ-सुथरा बनाना चाहते हो ना, तो आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर लो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फ़ोन लगातार आपके बज रहे हैं और भी कहीं आप लोगों को जाना है क्योंकि शेड्यूल बड़ा बिज़ी होता है, कम समय है, आपको अपना दमख़म भी दिखाना है, लोगों के बीच भी जाना है हरीश। और सबसे पहले कि जो उम्मीदों से आप लड़े, जनता के उम्मीदों पर आप खरा उतरे, हम ऐसा मानेंगे और जनता आपको विजयी बनाए क्योंकि आपकी पार्टी पर विश्वास करती है, तो हरीश कुमार पर विश्वास करती है, अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करती है, सुशील गुप्ता पर विश्वास करती है, तो हम मानेंगे कि जो हरीश कुमार जो मैनिफेस्टो बनाए, उसको पूरी तरह से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करे। ये विश्वास आप दिला सकते हैं जनता को? मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भी हम काम करेंगे, वो ग्राउंड पे ही करेंगे जी। जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद जी।